सो करंटली मेरी चल रही है वन ऑफ द मोस्ट फैंसी पोस्टिंग ऑफ द MBBS, दैट्स रेडियोलॉजी. So okay, hello, good morning. My name is Dalpat and I'm a finally MBBS student at GMC Siddipet, that is near Hyderabad in Telangana state. So okay, अभी उठे जस्ट पोस्टिंग के लिए. आई थिंक टू ब्लॉग इट और शूट इट. सो या लेट्स गो. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूँ कि एज यूजुअल डिस्कशन चलती है पोस्टिंग से पहले, क्या जाना है कि नहीं जाना है. सो आई जस्ट आस्क माई ग्रुप इन व्हाट्सएप ग्रुप कि आज पोस्टिंग जाना है. लाइक नॉट जाना, लाइक कोई आ गया है पोस्टिंग में, सम टीचर और यू केम आई बिकॉज आई वाज लेट टुडे आल्सो. सो द रिप्लाई आई गॉट. So here is my question. Simple. Anyone came for the radio? Next reply. so so अब कहाँ भी चले जाओ, proxy. Proxy is basically something if someone don't know in like, मेरे को भी ये वर्ड पहले पता नहीं था. Proxy someone, जब आप पोस्टिंग नहीं जाते हो, someone give your fake attendance, that's a proxy. Leave it. so yeah. So radio posting, okay, radio posting is fancy, but I think it is much more dependent upon your setup. Like आप कहाँ practice कर रहे हो, because we are posting in final at GMC Siddipet. The hospital is Government General Hospital Siddipet. That is a district level hospital. That is a decent one, not that luxury, but not that bad. So यहाँ हमारे पास X-ray machines है, mammographies है, CTs है, not MRI नहीं है, but okay USGs and all है. But if you are in a higher center like Osmania Gandhi or wherever like मेन जो स्टेट के सेंटर से वहाँ रहते हो, जहाँ आपके पास MRI मशीन्स भी रहती है, इवन मल्टीपल MRI मशीन्स रहती है एक हॉस्पिटल में. सो या बट आई थिंक हेड डिपार्टमेंट इज़ गुड. एंड चलते हैं आपको आज USG देखने वाले हैं, सिटी मशीन देखने वाला है, मेमोग्राफी एक्चुअली डायग्नोस्टिक हब में, जो कि थोड़ा सा दूर है, देखेंगे वहाँ जाने के लिए. और या सो लेट्स गो. सो अभी मैं पोस्टिंग ले रेडी हो ही रहा था, तब तक मेरे पास एक और मैसेज आ चुका है. प्रॉक्सी प्लीज़, प्रॉक्सी प्लीज़. सो दिस इज़ द काइंड ऑफ द बिहाइंड द सीन्स ऑफ ईच एंड एवरी ब्लॉगर MBBS स्टूडेंट. सो कि रेडियो पोस्टिंग एक और चीज़ है कि वॉट यू आर थिंकिंग दैट हाउ मच दैट मशीन्स कॉस्ट इन द रेडियो. लाइक X-ray आई डोंट नो, बट CT आई गूगल अर्लियर that CT machines and MRI machines can cost in crores. Like the CT machines and MRI machines, they started from I think 50,000, 60, 70,000. But a good MRI machine that is like 1.5 Tesla, 3 Tesla something, that will cost in crores. So it is a fancy department. ठीक है. सो ओके, स्टार्ट करते हैं आज की पोस्टिंग. वो जनरली हमारी USG में रहती है पोस्टिंग, लाइक जो अल्ट्रासाउंड स्कैन्स रहते हैं, जो नॉर्मल मोस्टली एब्डोमिनल स्कैन्स रहता है, या फिर जो OBG के जो स्कैन्स आते हैं वो होते हैं. वहीं चलते हैं पोस्टिंग में, देखते क्या होता है. सो लेट्स गो डायरेक्ट टू द हॉस्पिटल. लेट्स गो. This is a diagnostic hub. So there is a hospital. Let's go. So आज एक्चुअली क्राउड काफ़ी कम है. बाकी there is more than 200 people in queue in the OP registration. So first we are going to USG rooms. Let's go. सो डन विद द USG रूम. एक्चुअली वही इतना ज़्यादा क्राउड था ना, क्राउड मतलब पेशेंट्स का, कि मेरे बैच में भी अच्छे तो आए नहीं थे. सो एक्चुअली आज की पोस्टिंग वही एंड हो गया. सिटी रूम जाने का टाइम ही नहीं मिला. सो अभी देखते बीच में सिटी रूम देखते हुए चलेंगे. बट एज ऑफ नाउ सिटी की आज पोस्टिंग हो नहीं पाएगी, बिकॉज पूरा दिन हमारे USG में चला गया था. और सिटी में मोस्टली पेशेंट्स का क्राउड इतना थोड़ा सा कम था. USG में पेशेंट क्राउड फुल रहता है. तो काफ़ी चीज़ें थी जो मतलब शूट नहीं कर पाई. USG रूम्स में काफ़ी मतलब आप पूरा एग्जामिनेशन आप शूट नहीं कर सकते, लाइक कॉमन सेंस. सो वो मैं आपको घर तक बताने की कोशिश करूँगा कि एक्चुअल क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या एपरेटस होते हैं, कैसे कैसे किया जाता है. So this is the CT room basically. So the CT room, like this is the CT room. Here you have the machine apparatus, and here it is a processor unit where doctor used to sit and used to evolve like what is there in the CT.
एक्चुअली सिटी रूम ब्लॉकिंग बिकॉज आई थिंक कोई सिटी का केस है नहीं, आजकल भी सिटी का केस नहीं था इस टाइम, आई डोंट नो व्हाई, बट या ओके यूएसजी कंप्लीट हो गया है। और सिटी में आपको रूम पे जाने की दिखाने की कोशिश करूँ एक्चुअली क्या होती है, कैसे क्या चीज़ होती है, बट आई थिंक अभी कोई केस है नहीं तो अभी जाने से तो ऑलरेडी गोस्टिंग ओवर हो चुकी है। सो या लेट्स गो। सो द पोस्टिंग इज़ ओवर, घर पे वापस आ गए। सो बेसिकली मैं आपको चीज़ें बता रहा था सिटी रूम के बारे में, नो फर्स्ट यूएसजी के बारे में। सो यूएसजी बेसिकली जो रूम मैं आपने बताया था उसमें जो वीडियो शूट की थी उसमें फर्स्ट मैंने को बेड बताया तो पेशेंट अलाई करता है, और जो मशीन से रहती है वो एक्चुअली साउंड वेव्स का यूज़ करती है, लाइक जैसे कुछ फ्रीक्वेंसी जो अपन बोलते हैं तो ये 20 to 20,000 हर्ट्स होती है, वो फ्रीक्वेंसी थोड़ी और हाई होती है, लाइक मेगा हर्ट्स। सो उस फ्रीक्वेंसी से हम एक इमेजिंग को तैयार करते हैं। सो इट्स लाइक एक प्रोब होता है जिसको आपने देखा, अगर आपने यूएसजी करवाई या फिर अपने फ्रेंड्स की देखी होगी, या फिर इफ़ यू आर मेडिकल स्टूडेंट यू नो, उसको ऑर्गन पे रखते हैं या फिर कोई भी बॉडी पार्ट पे रखते हैं, वहाँ वो साउंड रेज को इमिट करता है और वापस वो रिफ्लेक्ट होती है किसी सॉलिड सर्फेस या कोई भी टिश्यू को टच हो गया, तो कितनी इंटेंसिटी से रिफ्लेक्ट होती है और कितनी अमाउंट में रिफ्लेक्ट होती है, उसमें अपने को एक 2D इमेजिंग आती है। सो दैट इज़ बेसिकली यूएसजी। सो बेसिकली उसमें काफ़ी यूएसजी जैसे एब्डोमिनल रहता है, पेल्विस रहता है, ब्रेस्ट रहता है, मतलब कोई भी बॉडी पार्ट, इवन फुट भी हो सकता है, इवन फुट की जैसे को अगर कोई स्वेलिंग से तो उसमें फुट की भी यूएसजी आती है, तो दैट कैन बी मल्टीपल्स। ओके समथिंग वी कैन डिस्कस लाइक यूएसजी कहाँ प्रिस्क्राइब करता है डॉक्टर, जैसे यूएसजी मोस्टली जैसे सर्जिकल डिपार्टमेंट में यूएसजी अच्छी खासी चलती है, जैसे इफ अ पेशेंट केम द हॉस्पिटल द सर्जिकल ओपी विद द कंप्लेन ऑफ लाइक अननोन एब्डोमिनल पेन और एनी सिम्टम्स लाइक पेन ऑफ द ग्रॉइन लॉइन मे बी इंगुइनल hernias or the pain may be radiating to the groins area, like something like that is suspect appendicitis, something that is suspect any hernias. To confirm the hernias we do USG, and in case of any like breast malignancy, breast lumps we can do so, एंड इन केस ऑफ एनी स्वेलिंग लाइक अगर कोई भी टिश्यू है और अपने को देखना है कि एक्चुअली वो कितना एक्सपेंड, अगर जैसे अगर कोई भी लाइक इफ फुट में भी कोई स्वेलिंग है, कोई टिश्यू है, तो वी जस्ट गेट टू नो दैट कि उसकी टिश्यू की साइज़ कितनी है, अगर उससे एक्सरसाइज करने से पहले वी शुड नो। सो उसके लिए उसके डायमेंशंस के लिए भी वो प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके अलावा जैसे ओबीजी में बहुत ज़्यादा यूएसजी प्रिस्क्राइब होती है फॉर द जनरल एग्जामिनेशन, फॉर जनरल लाइक ग्रोथ, जैसे स्कैंस है, जैसे मतलब 18 स्कैंस रहता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकंड में T5 स्कैंस रहता है, तो कुछ हर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकंड ट्राइमेस्टर में, ऐसा ट्राइमेस्टर में से स्कैंस होते हैं जो कि हम रेगुलर स्कैंस करते हैं। और जो सिटी होती है वो इतनी जनरली नहीं है कि कुछ भी गड़बड़ लग रहा है तो सिटी देख लिया, सिटी जहाँ नीड होती है वहाँ। क्यों यूएसजी में आप कुछ भी उसको रेडिएशन से एक्सपोज नहीं करते, उसमें ओनली साउंड वेव्स होती है, मगर आप एक्सरेज करते हो, सिटी करते हो, तो हम रेडिएशन तो एक्सपोज करते हो, पेशेंट को रेडिएशन के लिए एक्सपोज कर रहे हो, तो वी शुड बी लिटिल बिट कॉशियस के लिए इफ रिक्वायर्ड देन ओनली वी प्रिस्क्राइब। एंड एमआरआई इज लाइक फॉर द सॉफ्ट टिश्यू, लाइक सॉफ्ट टिश्यू जहाँ आता है तो वहाँ एमआरआई इज मच मोर प्रिस्क्राइब। लाइक आपको जैसे मैंने इवन आई वांट टू गो एन एमआरआई इन द लास्ट ईयर बिकॉज आई हैव सम शोल्डर पेन, सो दैट टाइम आई आल्सो वांट टू गो एन एमआरआई। दैट्स ऑल, ओके टाटा, गुड बाय, मीट इन द नेक्स्ट ब्लॉग।